आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम वर्ण विचार भाग फर्स्ट में पढ़ चुके हैं वर्ण के बारे में। किसके बारे में? वर्ण के बारे में। वर्ण को हमने दो भागों में बांटा था, एक स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वरों का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। आज हम अध्ययन करेंगे व्यंजन का। किसका करेंगे? व्यंजन का। व्यंजन व्यंजन स्वर बिना किसी सहायता से उच्चारित किए जाते हैं, लेकिन वे वर्ण जिनके उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता की जरूरत पड़ती है। तो जिनकी स्वरों की सहायता से जो वर्ण उच्चारित होते हैं उन वर्णों को क्या कहा जाता है? व्यंजन वर्ण कहा जाता है। अब स्वरों का जब हमने अध्ययन किया था तब हमने 1 से 4 तक इमाई स्वर सूत्रों का अध्ययन किया था साथ साथ में। आज भी हम इमाई स्वर सूत्रों का अध्ययन करेंगे। सहस्त्र जो इमाई स्वर सूत्र है 5 से लगा करके 14 तक की। आज हम अध्ययन करेंगे इमाई स्वर सूत्र। हाय वरटो ल ण यो मंग मंग यमंग न न म यमंगणनम झ भ ये घ ढ ग ढ ध स गड़धस ज ब ग ड द स जबगड़दश ख फ छ ठ थ खबच्छठत च ट त व चटतव क प य श श श र ह ल। ये हो गए अपने इमाई स्वर सूत्र। हय वरट लण यमण अंगनम झ भ य घ ढ दश ज ब ग ड दश ख फ छ ठ थ च ट तौ क प य स श श र हल। अब देखो, हमने स्वर पढ़े थे तब हमने कहा था अचह स्वरा, अचह स्वरा। इसी तरह इनका हम बनाएंगे प्रत्याहार ह ल। इनको व्यंजन को और किस नाम से जाना जाता है? हल वर्ण के नाम से जाना जाता है, हल वर्ण। अब देखो, हल वर्ण होते कितने हैं? हल वर्ण की संख्या कितनी है? 33। कितनी है? 33। अब हल वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो हम उसमें व्यंजन के अंदर भाग पढ़ेंगे। पहला व्यंजन का भाग है स्पर्श व्यंजन। कौन सा? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। अब देखो, स्पर्श व्यंजन को और किस नाम से जाना जाता है? स्पर्श व्यंजन को हम उदित वर्ण के नाम से जानते हैं। किस नाम से? उदित वर्ण। उदित वर्ण। अब स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो इसके लिए एक सूत्र है, संस्कृत में सुंदर सूत्र है, कादयो माओसाना स्प्रसा। कादयो माओसाना स्प्रसा। कभी कभार तो ये सूत्र भी पूछा गया है। कादयो माओसाना स्प्रसा, यानी स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आएंगे इस सूत्र में लिखा हुआ है। अब मैंने सूत्र की जब परिभाषा बताई थी, मैंने कहा था अल्प अक्षरम असंदिग्धम सार्वत विश्वतो मुखम। अल्प अक्षरम, इसमें अल्प अक्षरों में बता दिया गया है कि इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे। अब देखो, इसको पढ़ते हैं। कादयो माओसाना, कादयो क धन आदि, क धन आदि, और मैं धन अवसान,
अवसान। अब देखिए इनका अर्थ क्या होता है। इस आदि का अर्थ होता है पहली, इसका अर्थ क्या होता है पहली, और अवसान का अर्थ होता है अंत में। अवसान का अर्थ क्या होता है अंत में। अब देखिए ये कहता है कि पहला वर्ण क्या होगा क और अंत वाला वर्ण क्या होगा म। इसका मतलब इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे, क से लगा करके मैं तक वाले वर्ण, कैस से मैं तक के वर्ण। अब कैसे मैं तक वाले कितने वर्ण हैं, तो इसमें 5 वर्ग आते हैं। कौन कौन सा, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं 5। कितने वर्ण होते हैं 5। तो उदित वर्ण या स्पर्श व्यंजन कितने हो गए 25। कितने हो गए 25। पांचों वर्गों के जितने भी वर्ण हैं तो वो किस में आते हैं, स्पर्श व्यंजन या उदित वर्ण कहलाते हैं। अब आगे वाला देखो, अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। देखो अंतःस्थ व्यंजन को और किस नाम से जाना जाता है, यण प्रत्याहार के नाम से। किस नाम से, यण वर्ण, या इसको कह सकते हैं यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार क्या कह सकते हैं, यण प्रत्याहार। अब देखिए यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे और कितने वर्ण आएंगे। अब देखो मैंने कहा था प्रत्याहार के अंदर गणना करते वक्त हलंत वाले वर्णों को नहीं गिना जाता है। तो देखिए यहां से शुरू करना है और अंत यहां पूरा करना है। अब देखिए 1 2 3 4 कुल वर्ण कितने आते हैं 4। यण वर्ण कितने हैं 4। कौन कौन से हैं, य व र और ल, ये चारों वर्ण है। और इनका सही क्रम क्या है, सही क्रम इनका क्रम ये है। और कई कबार पूछा भी जाता है कि इनका क्रम कौन सा है, और हम हिंदी में क्या पढ़ते हैं यर लव, और आप वहां देखोगे यर लव, आप इनको राइट कर दोगे। लेकिन माहेश्वर सूत्रों के अनुसार संस्कृत में इनका सही क्रम यह है य व र ल। ध्यान रखना इस बात का, इसमें क्रम पूछा जाता है। अब तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन या इनको और किस नाम से जाना जाता है, शल वर्ण। किस नाम से जाना जाता है, शल वर्ण, या फिर इनको जाना जाता है सल प्रत्याहार के नाम से। किस नाम से, सल प्रत्याहार के नाम से। अब देखो सल प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं 1 2 3 4। कितने वर्ण हो गए 4। कितने हो गए 4। कौन कौन से, और श श स और ह। ये हो गए आपके स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। कुल संख्या कितनी हो गई 33। अब देखिए आपने पढ़े होंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अब देखिए संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, यानी ये वे व्यंजन है या ये वे वर्ण है जो 2 व्यंजनों से मिलकर के बनते हैं। इनके निर्माण के लिए 2 व्यंजन आपस में मिलते हैं। तो ऐसे की संख्या कितनी है 3, अक्ष, त्र और ज्ञ। अक्ष किससे मिलकर बनता है, क और श से। त्र बनता है त और र से। ज्ञ बनता है ज और य से। तो ये है संयुक्त व्यंजन जो 2 व्यंजनों से मिलकर के बनते हैं। अब देखिए हमने माहेश्वर सूत्रों का अध्ययन किया था, तो विशेष बात का ध्यान रखना माहेश्वर सूत्रों में। विशेष क्या चीज है, अब पूरे माहेश्वर सूत्रों का अध्ययन किया था जिनमें 2 बार कौन कौन से वर्ण आए हैं, 2 बार आने वाले वर्ण, आने वाले वर्ण।
एक तो आया है अंत में 2 बार। अंत में कौन कौन से 2 बार आए हैं? अंत में 2 बार आया है। आपने पहला माहेश्वर सूत्र पढ़ा था, अ ई ऊण पढ़ा था, ण आया वहां और यहां आया है। तो अंत में 2 बार वर्ण आने वाला कौन सा है? यण ण। और सामान्यतः 2 बार कौन सा आया है? अंत में नहीं आकर के सामान्यतः रूप से दोबारा एंट्री हुई है। ये एक है यहां भी आया है और है यहां भी आया है। तो कौन सा सामान्यतः 2 बार वर्ण कौन सा आया है? ह वर्ण आया है। इस बात का थोड़ा ध्यान रख लेना। तो हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे उच्चारण स्थान। क्या पढ़ेंगे? उच्चारण स्थान। यानी कौन सा वर्ण कहां से उच्चारित होता है। इस संबंध में आपसे प्रश्न पूछने का क्या चांसेस रहते हैं? या तो एक वर्ण का उच्चारण स्थान पूछते हैं। क्या पूछते हैं? एक वर्ण का उच्चारण स्थान। या फिर क्या पूछा जाता है? आपसे सूत्र पूछेगा। क्या पूछेगा? सूत्र पूछेगा। तो आपको उच्चारण स्थान के साथ साथ उन सूत्रों को भी याद रखना है। तब उच्चारण स्थान क्या होते हैं? देखो, हम जब फेफड़ों से हवा निकलती है तो इन अंगों के साथ कहां पर वो स्पर्श करती है, वहां पर स्पर्श करने से जो ध्वनि उत्पन्न जिस वर्ण की होती है, तो वो स्थान उस वर्ण का क्या कहलाता है? उच्चारण स्थान कहलाता है। तो उच्चारण स्थानों की संख्या, उच्चारण स्थानों की संख्या। अब उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है? 7। कितनी है? 7 या सप्त कहते हैं जिनको। कौन कौन से हैं? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जीवामूलम। ये 7 उच्चारण स्थान है। 1 2 3 4 5 6 और 7। सामान्य रूप से उच्चारण स्थान कितने माने जाते हैं? 7 माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? 7 उच्चारण स्थानानि कति सन्ति? तो सप्त। अब देखिए, कभी कभार पूछा जाता है पाणिनि के अनुसार। पाणिनि के अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या। उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है? 8। पाणिनि जी कहते हैं कि उच्चारण स्थान कितने हैं? 8। और बाकी वाले विद्वान कहते हैं उच्चारण स्थान कितने हैं? 7। तो पाणिनि जी 8वां कौन सा उच्चारण स्थान मानते हैं? तो वो कहते हैं उरुष, यानी हृदय से। कहां से? हृदय से। वो कहते हैं कुछ उच्चारण स्थान उच्चारण ऐसे हैं जिनका उच्चारण कहां से होता है? हृदय से होता है। लेकिन बाद के विद्वानों ने इसे नकार दिया कि हृदय कोई उच्चारण स्थल नहीं है, बाकी 7 उच्चारण स्थान। तो पूछ ले कि पाणिनि शिक्षा अनुसार पाणिनि की शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है? तो बताना है 8। और बाकी अगर पूछ ले कि उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है, तो वो कितने हैं? 7। अब उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं और कौन कौन से वर्ण आते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। अकुह विसर्ग जीयानाम, अकु विसर्जयानाम कंठ नाम कंठ। अकुह विसर्जयानाम कंठ। दूसरा है इच असानाम तालु। इच असानाम तालु। तालु। ऋटोर्षाणाम मूर्धा।
ऋटुर्षाणाम मूर्धा, ऋटुर्षाणाम मूर्धा। चौथा है लृतूलशानाम दंता, लृतूलशानाम दंता, लृतूलशानाम दंता। पांचवा लृतूलशानाम दंता उपुपदमान्यानाम ओष्टो, उपुपदमान्यानाम मान्या नाम मोष्टो, उपुपदमान्यानाम मोष्टो। छठा है य मंगणनाम, यमंगणनाम नासिका च, नासिका च। सातवां जिहामूलस्य, जिहामूल्यस्य, जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम। ये अपने में मुख्य 7 उच्चारण एदयितो कंठतालु, एदयितो कंठतालु, ओदयितो, ओदौतो, ओदौतो कंठोष्ठम, कंठोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। और अंतिम में नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य। ये है अपने उच्चारण स्थान। अब देखो इस सूत्र में कौन कौन से वर्ण हैं जो कंठीय उच्चारण स्थान कहलाते हैं। अ, इसका मतलब क्या हो गया, ए और आ। हमने सूत्र में पढ़ा था, सूत्र की परिभाषा जब हमने संस्कृत में पढ़ी थी उसमें लिखा था अल्प अक्षरम। क्या लिखा था, अल्प अक्षरम। इसका मतलब क्या होता है, सूत्र में अल्प अक्षर दे दिया जाएगा। तो अल्प अक्षर ए दिया है, इसका मतलब क्या है, अ और आ। और दूसरी परिभाषा थी कि संदेह की कोई स्थिति नहीं होती, ए संदिग्धम, संदेह की कोई स्थिति नहीं होगी। इसका मतलब ये कु आया, इसका मतलब क्या है, क वर्ग। क्या है, क वर्ग। अब क वर्ग में कितने वर्ण आते हैं, 5 वर्ण आते हैं। क वर्ग के 5 वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। अब देखो आगे ह, क्या है, ह और विसर्ग का, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या कहलाता है, कंठ कहलाता है। और इनको कंठीय वर्ण कहा जाता है। अब देखो इस सूत्र को तोड़ते हैं। अब ई का मतलब समझ गए, ई। चू का मतलब च वर्ग, चू का मतलब क्या हो गया, च वर्ग। तो च वर्ग में आने वाले 5 वर्ण, च वर्ग में आने वाले 5 वर्ण, च छ झ य। अब क्या है आगे, य, क्या है, य। और से का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। इनको तालव्य वर्ण कहा जाता है। अब देखो ये स श श, इनमें पूछा जाए तो आपकी समस्या हो जाएगी। तो तालव्य वर्ण से कौन सा है, शंकर वाला है। अब देखो आगे री, तो मतलब क्या हो गया, री, री। ठीक है, री री। टा वर्ग, टू का मतलब क्या हो गया, ट वर्ग। ट वर्ग में आने वाले 5 वर्ण। आगे क्या है, र और श, षटकोण। अब ये कौन से वर्ण कहलाए, मूर्धन्य वर्ण। ये कौन से वर्ण है, मूर्धन्य वर्ण है। इनका उच्चारण स्थान क्या है, मुर्दा है। अब देखो आगे लृ। अब देखो हमने ह्रस्व स्वर पढ़ा था, तब हमने कहा था कि एक ऐसा वर्ण है जिनका कोई दीर्घ वर्ण नहीं होता, तो वो क्या है, दृ। त वर्ग, ते वर्ग के 5 वर्ण। इसमें क्या आगे, ते वर्ग के 5 वर्ण। तो आगे ल और से का उच्चारण स्थान क्या कहलाता है, दंतीय कहलाता है। क्या कहलाता है, दंतीय। अब देखो आगे
उपपदमानिया नाम ओष्टो, ओष्ट वाले। उपुहु, उपु का मतलब हो गया ऊ, पू का हो गया प वर्ग, पू का अर्थ क्या हो गया प वर्ग, और प वर्ग के पांचों वर्ण, ठीक है। अब उपदमानिया वर्ण, उपदमानिया वर्ण कौन कौन से होते हैं, जैसे उपदमानिया वर्ण, उपदमानिया वर्ण, ये कौन से वर्ण होते हैं, ये वर्ण होते हैं प फ। ये जो इनके आगे जो निशान लगा होता है वो किसका है, अर्ध विसर्ग का, किसका है, अर्ध विसर्ग। इस उच्चारण को, स्थान उच्चारण के चिन्ह को, इसको चिन्ह को क्या कहते हैं, अर्ध विसर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्ध विसर्ग। ये कौन से वर्ण है, उपदमानीय वर्ण कहलाते हैं, पे और फ। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। क्या होता है, ओष्ठ या होठ होते हैं। अब देखो वर्ण का पांचवा अक्षर, प्रत्येक वर्ण का कौन सा आ गया, पांचवा अक्षर। एक तो अंग का उच्चारण स्थान ये हो गया, ये का उच्चारण स्थान यह माना जाता है क्योंकि पांचों वर्ण, इनका एक एक उच्चारण स्थान तो ये हो गया, एक नासिका और हो गया। जैसे वर्ण का पांचवा अक्षर होता है तो उसका उच्चारण करते समय ध्वनि कहां से निकलती है, अपने नाक से निकलती, और किसी के स्वर तंत्र में गड़बड़ी हो तो आधे से ज्यादा वर्ण नासिका से उच्चारित होते हैं। तो ये हो गया यमंगणे नाम नासिका, यानी वर्ण का पांचवा अक्षर य म अंग ण ने, ये पांचों वर्ण, ये क्या है, पांचों वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका। क्या है, नासिका। तो ये वर्ण वो है जिनका उच्चारण स्थान क्या होते हैं, दो दो उच्चारण स्थान है, दो दो उच्चारण स्थान है। अगर पूछ लिया गया मैं का उच्चारण स्थान, मकार से उच्चारण स्थानम भवति, मैं का उच्चारण स्थान, तो म का उच्चारण स्थान दे दिया और आपको दे दिया कि एक तो ओष्ठ दे दिया और एक क्या दे दिया, नासिका दे दिया। अगर ये दोनों आ जाते हैं तो आपको उस ऑप्शन में दोनों आ जाते हैं तो आपको एक तीसरा ऑप्शन आ गएगा ओवियो, यानी दोनों, तो आपको करना है ओवियो। अगर मैं का आ जाए और सिर्फ नासिका आ जाए तो नासिका करना है, क्योंकि मैं अकेला वर्ण का आ जाए तो नासिका, अगर प वर्ग का आ जाता है तो आपको कौन सा करना है, ओष्ठ करना है। दोनों आ जाएंगे ना ऑप्शन तो आपको तीसरा ऑप्शन वो ओवियो देगा। अब जीवा मूल्यस्य वर्ण, जीवा मूल्यस्य वर्ण कौन से होते हैं, अर्ध विसर्ग क, अर्ध विसर्ग ख। ये जीवा मूल्य से, यानी जीवा के मूल भाग से, ये कहां से उच्चारित होते हैं, जीवा के मूल भाग से। जीवा का मूल भाग कौन सा है, मूल भाग कहलाता है ये तो अग्रभाग है, यानी लास्ट वाला, वहां से उच्चारित होते हैं। अब दो उच्चारण स्थान दो दो, अब इनका जो ये वर्ण है इनका उच्चारण स्थान क्या है, दो दो, कंठ भी है और तालु भी है, कंठ भी है और ओष्ठ भी है, दंत भी है और ओष्ठ है। देखो ए दई तो ए आई, इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ भी माना जाता है और तालु दोनों माने जाते हैं। तो ये दो उच्चारण स्थान वाले, दो दो उच्चारण स्थान। ओ दऊ तो, इसका मतलब क्या हो गया, ओ और औ, तो उनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ और ओष्ठ, इनके भी क्या है, दो दो उच्चारण स्थान है। क्या है, दो दो उच्चारण स्थान। वकारस्य दंतोष्टम, व का उच्चारण स्थान क्या है, एक तो दंत होता है, एक क्या होता है, ओष्ठ होता है, होठ होता है, तो व का उच्चारण स्थान भी क्या है, दो है। और नासिका अनुस्वार से, नासिका का उच्चारण स्थान क्या होता है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका, और नासिका वाले ये भी वर्ण कहे जाते हैं। अब आपको पूछ लिया कि भाई इसका क्या है, तो आप नासिका लिख दोगे, और विसर्ग का कंठ। अब आपको पूछेगा कि ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं जिनके उच्चारण स्थान क्या है, दो दो है। क्या है, दो दो। वो वर्ण कौन कौन से हैं, नासिके वर्ण। एक तो क्या हो गए, नासिके वर्ण, ये यमंग, यमंगण न, ये ए आई, ओ औ और व। कितने वर्ण हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वर्ण ऐसे हैं उच्चारण स्थान में जिनके उच्चारण स्थान कितने होते हैं, दो दो होते हैं। कितने होते हैं, दो दो। आप सभी का आभार, धन्यवाद।